ध्यानाभ्यास ही वास्तविक सुख का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग कहें कि सुख का मार्ग कहें, दुख निवृत्ति का मार्ग कहें, वह एक ध्यानाभ्यास है, जिसके लिए हमें नेत्रों को बंद रखना होता है और अपने शरीर का एहसास करना होता है। बंद नेत्रों से हमें हमारा अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। स्थूल मूर्त शरीर हमारे ध्यान का विषय नहीं होता। और जब अपना ध्यान अपने आप पर लाते हैं तो फिर बद्ध मूर्त कर्म का संबंध मिटता है। और जैसे जैसे मूर्त कर्म का संबंध मिटता है, वैसे वैसे हम बाह्य जगत से प्रभावित कम होते हैं। बाह्य प्रतिकूल संयोग कम मिलते हैं और अनुकूल संयोग अधिक मिलते हैं। जैसे हमारे कर्म का संबंध होता है, वैसे ही अपने आप बाह्य निमित्तों की योजना बन जाती है। तो अनुकूल निमित्त होता है या निमित्त प्रतिकूल मिलता है, उसका कारण द्वारा उपार्जित कर्म है। तो निमित्तों को गुण दोष नहीं देना है, वे तो बस हमारे द्वारा बद्ध कर्मों के अधीन प्रकट होते हैं। तो जो भी अनुकूल सामग्री मिलती है या प्रतिकूल सामग्री मिलती है, उसके कारण केवल और केवल हम हैं। कर्म भी हम बांधते हैं, फिर कर्म के द्वारा ही बाह्य निमित्तों की योजना बनती है। बाह्य सामग्री तो निमित्त का निमित्त है। और यदि हम कर्म उपार्जित नहीं करें तो फिर कोई निमित्त मिलता ही नहीं है, कोई हमारे परिणाम का निमित्त होता ही नहीं है, और हम भी किसी के परिणाम के निमित्त नहीं होते। और इस प्रकार संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होती, वही मोक्ष का स्वरूप है। बाह्य जगत के पदार्थ अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, उसके लिए उन पदार्थों के साथ राग द्वेष मत करिए। उनका हमारे प्रति कोई कर्तृत्व वास्तव में नहीं है। वे तो कर्माधीन परिणमन करते और कर्म हमारे द्वारा ही उपार्जित होते। प्रतिकूल संयोग मिले हैं, उसका कारण भी हम हैं, और अनुकूल संयोग मिलते हैं, उसका कारण भी हम हैं। और कोई संयोग नहीं मिलता, उसका कारण भी जीव है। परमात्मा को कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ कोई कर्म का बंधन नहीं। बाह्य पदार्थ जो मिलते हैं अनुकूल या प्रतिकूल, उसको नो कर्म संज्ञा है, और वे अपने ही कर्म के निमित्त से मिलते हैं। सूक्ष्म कर्म इंद्रिय गोचर नहीं है, और बाह्य सामग्री प्रधानता से इंद्रिय गोचर है।
और कितनी बाह्य सामग्री इंद्रिय गोचर नहीं भी है। सूक्ष्म कीटाणु आदि का संयोग बनता है, वह इंद्रिय गोचर भी नहीं होते, और उनका मिलना हमारे कर्मों के अनुसार होता है, और कर्म हमारे परिणाम के अनुसार होते। यदि हम बहिर्मुख नहीं रहते तो फिर निमित्तों की योजना ही समाप्त हो जाती। प्रथम तो जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के दौरान प्रतिकूल संयोग मिलने वाले कर्म नष्ट होते हैं और अनुकूल संयोग मिलाने वाले कर्म अर्जित होते हैं, और धीरे धीरे फिर सकल कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनुकूल संयोग मिलाने वाले कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अनुकूल संयोग मिलाने वाले कर्मों को ही पुण्य कर्म कहते हैं, और प्रतिकूल संयोग मिलाने वाले कर्मों को पाप कर्म कहते हैं। जब बहिर्मुख रहते हैं तो प्रतिकूल संयोग मिलाने वाले कर्मों का ही बंधन होता है, और जाने अनजाने में जब हम अंतर्मुख होते हैं तो जो प्रतिकूल संयोग मिलाने वाले कर्म हमने उपार्जित किए हैं वह फिर बदल कर पुण्य रूप हो जाते हैं, और कितने कर्म नष्ट भी हो जाते हैं। तो सारी व्यवस्था हम बहिर्मुख हैं या अंतर्मुख हैं इसके आदि। दोष देना हो तो बहिर्मुखता को दीजिए, और गुण देना हो तो अंतर्मुखता को दीजिए। बाह्य पदार्थों को भले ही अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उनको गुण दोष देना वृथा है, अनर्थकारी है, क्योंकि वे वास्तव में कर्मानुसार उपस्थित होते हैं, और वे कर्म हमारे उपयोग के अनुसार हमारे साथ बनते हैं, छूटते हैं। उनका रूप बदलता है, उसको शास्त्रीय भाषा में संक्रमण कहते हैं। पाप प्रकृतियां पुण्य रूप हो जाती है, पुण्य प्रकृतियां पाप रूप हो जाती है। ऐसा परिवर्तन हमारे उपयोग के अनुसार होता रहता है। करना तो इतना ही है कि हमको अधिक से अधिक समय तक अपने सन्मुख रहना, और नहीं रह पाते हैं तो उसका कम से कम खेद तो कर ही सकते। उसको बुरा तो जान ही सकते हैं। यदि हम उसको बुरा नहीं जानते और बहिर्मुखता का खेद भी नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि हम मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानते नहीं है, तो फिर हम संसार से पार उतरने के अधिकारी नहीं। फिर तो इसी प्रकार अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते रहेंगे, और उसी का नाम संसार है। उसमें अनुकूल संयोग तो कदाचित मिलते हैं, बहुलता से प्रतिकूल संयोग ही मिलते हैं। बहुलता से दुख ही रहता है, कभी कदाचित शरीर में साता होती। इन योनियों में सूक्ष्म जीव जंतुओं को प्राय प्रतिकूल संयोग ही मिलते हैं, और उस कारण से वे प्राय दुख में ही रहते हैं। इतना सब कुछ कहने का प्रयोजन इतना ही है कि हम नेत्रों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो हमारे वेदन में आता है सुख दुख रूप से, उसी से हम युक्त रहे। तो अपने अमूर्त काया में ही हमें विहार करना होता है।
विहार होता है, क्योंकि एक स्थान पर उपयोग अधिक काल तक टिकता नहीं है। सहजी वृत्ति, सहजी उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। हम बुद्धि पूर्वक, यत्न पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भी जाएं, तो भी हमारा ध्यान स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, क्योंकि विभिन्न भागों में सुख दुख की अलग अलग संवेदना मिलती है, और जहाँ तीव्र संवेदना मिलती है वहाँ सहज ही हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है। तो ध्यान अपने आप जाए या हम लेकर जाएं, दोनों स्थितियों में हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं। और अपने आप जाना तो कदाचित होता है, उस कदाचित होने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो यत्न पूर्वक हम अपने सन्मुख होते हैं, उसी से मोक्ष मार्ग बनता है। और हम अपनी स्थिति को जांच लें कि हम कितने समय तक यत्न पूर्वक अंतर्मुख होते हैं, कितने समय तक नेत्रों को बंद रखते हैं। हम मोक्ष मार्ग में कहाँ खड़े हैं, इसका निर्णय हम जब चाहें तब कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या में अंतर्मुख रहना कितना है और बहिर्मुख रहना कितना है, उसी अनुसार हमें सुख दुख की अंतरंग में बहिरंग में योजना बनती है। जो अंतरंग में सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है, और बहिरंग में सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है, उसके कर्ता धर्ता मूल हम ही हैं। कर्म तो निमित्त मात्र है, उसको दोष देना योग्य नहीं। संसार का जो कारण है वह हम स्वयं हैं। अनादि से संसार है, उसके बारे में कोई तर्क नहीं करना है कि जो अनादि होता है वह उसका हेतु नहीं ढूंढना चाहिए। पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई, इसके बारे में चिंतन करना वृथा है, क्योंकि इसका कोई छोर नहीं है। जो अनादि है, जो अनंत है, वह तर्क के योग्य नहीं होता है। अनादि अनंत के बीच में जो वर्तमान क्षण होता है वही महत्वपूर्ण है। उसी में हमको स्वाधीन होना है, अपने सन्मुख होना है, विषयों का अवलंबन छोड़ना है। उतना ही मोक्ष का मार्ग है। बिना कहे ही ध्यान सत्र के दौरान आपको अपना ध्यान अपने शरीर पर रखना है और यत्न पूर्वक रखना है, क्योंकि वृत्ति तो बार बार बहिर्मुख होती है। और नेत्रों का बंद रखना भी यत्न से होता है, क्योंकि सहज नेत्र खुल जाते हैं। तो नेत्रों का खुलना सहज है, उनको बंद रखना यत्न साध्य है। मार्ग इतना ही है कि हम नेत्रों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाएं। पर दोनों ही काम यत्न से ही होते हैं। जरा सा प्रमाद होते ही ये दोनों कार्य गायब हो जाते हैं। न तो हम नेत्रों को बंद ही रख पाते हैं और न ही अपने शरीर का एहसास कर पाते हैं। वृत्ति दौड़ दौड़ कर बाहर ही रहती है, बाह्य विषयों से ही युक्त होती है, उनके संबंध में ही नाना विकल्प करती है, नाना प्रकार के राग द्वेष के परिणाम करती है। और ये स्थिति सारे संसार के जीवों के साथ है। तो सारा ही संसार जन्म मरण करके नाना योनियों में भ्रमण करता है
बाढ़ में जैसे कोई चना छिटक कर बाहर आ जाता है, ऐसे ही कोई जीव बाढ़ से उदासीन होकर अपने में आसीन होने का यत्न करता है, और वही जीव वास्तव में भाग्यशाली है, पुरुषार्थशाली है। पुरुषार्थ और भाग्य की संधि है, जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग्य। पुरुषार्थ से ही भाग्य की रचना होती है। जहाँ पुरुषार्थ विपरीत है तो वहाँ फिर दुर्भाग्य ही मिलता है, और जहाँ पुरुषार्थ अनुकूल है वहाँ फिर सब कुछ ठीक अपने आप होता है। तो अंतर्मुख बने रहिए, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए, अपने शरीर का एहसास कीजिए, और ये विचार करने योग्य तो है ही कि अमूर्त काया खून मांस चमड़ी हड्डी आदि सप्त अशुचि धातुओं से बंधी हुई है, मिली हुई है, और हम ये त्वचा जो ऊपर लगी है तो उसमें उस भीतर के घिनौने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, और उसके साथ हम खूब व्यवहार करते हैं। मूर्त काया का बंधन हमको बुरा ही नहीं लगता, उसी के श्रृंगार में ही जीवन चला जाता है। और मूर्त से के श्रृंगार से कोई सुख की प्राप्ति तो नहीं होती, क्यों? सुख की प्राप्ति तो अंतर्मुख होने से होती है। उसी से हम कर्मों के बंधन से बचते हैं और संचित कर्म को भी नष्ट करते हैं। अंतर्मुख बने रहिए, आप अपने पुरुषार्थ को संभालिए, बहुत ज्यादा गाइडेंस की अपेक्षा मत रखिए। अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न जारी रखिए। अपनी कमजोरी को भी पहचान लीजिए कि कैसे हमारा उपयोग बाहर की ओर ही दौड़ता रहता है। हम नेत्रों को भली प्रकार बंद भी नहीं रख पाते, अपने से का एहसास भी बहुत काल तक नहीं कर पाते, तो उस प्रमाद की स्थिति से मोक्ष नहीं होता है। पर हम यत्न करते हैं तो फिर सहज ही अंतर्मुक्ता का काल बढ़ता जाता है और वो पूर्ण भी हो जाता है, पर मोक्ष यत्न साध्य है। अंतर्मुख रहने का यत्न करते ही रहना है। अपनी मूरत जो इंद्रिय गम्य नहीं है तथापि संवेदन गम्य है, आराम वेदना की स्थिति अपने आकार में अनुभव में आती है, उसी अनुभूति के बल पर सारा जीवन चलता है। सिर से पांव तक बने रहने का ही पूरा पूरा प्रयत्न करते रहिए। संसार में जीव नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, जो हम रोजमर्रा देखते भी हैं।
कभी भी किसी पर भी मारणांतिक पीड़ा का कारण उपस्थित हो जाता है और हम कोई अपवाद जैसा जीवन जीते भी नहीं। सारे जगत से कुछ भिन्न जीवन जीना शुरू करें तो फिर हमको सारे जगत जैसा कर्म का फल भी भोगना नहीं पड़ता है। रोगों से, दुर्घटनाओं से बचना है तो फिर कर्मों की संधि को तोड़ना है, और वह कर्मों की संधि कोई शस्त्र से नहीं छूटती है। उसके लिए हमें अपने ध्यान को अपने शरीर पर रोकना होता है, क्योंकि वह संधि वास्तव में इंद्रिय गम्य नहीं है। क्योंकि जब मूर्त काया दिखाई देती है तो अमूर्त काया का अनुभव नहीं होता। जब अमूर्त काया अनुभव में आती है तो मूर्त काया दिखाई नहीं देती है। एक समय में एक का ही ग्रहण हो सकता है, या तो बहिर्मुख रहकर मूर्त काया को विषय करें या फिर अंतर्मुख रहकर अपने अमूर्त काया को ही विषय करें। जहाँ स्थूल काया समाप्त हो जाती है, निर्वाण होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर जीव मोक्ष को पाता है, सर्वांग सुख का अनुभव करता है अनंत काल तक। उसी स्थिति के लिए हमें दिन रात प्रयत्न करना है, समय को वृथा नहीं गंवाना है। ये मनुष्य जन्म का पल पल बहुत कीमती है। हर पल कर्म क्षय के लिए प्राप्त होता है, अंतर्मुख होने के लिए प्राप्त होता है, बहिर्मुखता के संस्कार को मिटाने के लिए प्राप्त होता है। एक ही देशना को बार बार सुनने के पराधीन नहीं रहना है। अपने भीतर से ही देशना प्राप्त होती है जब हम अंतर्मुख रहते हैं, तो फिर देशना की पराधीनता भी समाप्त हो जाती है। पर वहाँ वास्तव में अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है, कोई विकल्प नहीं करना होता है। जैसी भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको बस अनुभव में ले लेना, स्वीकार कर लेना। उस प्रकार कर्मों का बंधन मिटता जाता है। यह तो हमने देखा ही है कि मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। बस मोक्ष मार्ग में अपने को लगाने के लिए यत्न करना होता है। केवल मोक्ष मार्ग को जान लेने मात्र से मोक्ष नहीं होता है, तदनुरूप आचरण करने से ही मोक्ष मार्ग होता है, और वह आचरण स्वावलंबन रूप है, अपने सन्मुख रहने रूप है। मूल पदार्थों से विमुख होने रूप है। अपने विभिन्न अंगों पर आपका ध्यान जाता है जब आप अपने सन्मुख होते हैं, और जो अपने विभिन्न अंगों पर ध्यान जाता है उससे शांति होती है, उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। उसी की महिमा अंगीकार कर, और ये इतना सुगम है
इसके लिए कोई ज्ञानाभ्यास करने की, कोई बाह्य संयम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह तो स्वयं अपने आप ही होने लगता है। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए, यही ब्रह्मा की मूर्त है और आनंद रूप है। हर जीव अंतरंग में परमात्मा रूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम जीव का है। जीव का रूप एक आनंद ही है। ऐसे आनंद को हमें सतत भोगना है, अपने सन्मुख ही बने रहकर। कुछ भी अन्य चेष्टा नहीं करना है। सब चेष्टाओं से मुक्त हो जाइए, निर्भर हो जाइए। ध्यानाभ्यास का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।